हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 2380 पोस्ट पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम 27 मार्च 2022 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से संबंधित 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल भी हम लोगों ने 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया हुआ था, तो कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार फायरमैन से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा आप 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर दे देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। गांधी जी ने भारत में पूछा गया है, तो जब भी भारत में पूछे कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था इन्होंने, तो फ्रेंड्स ये चंपारण में किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ भारत न लगा के पूछता, सीधे पूछता गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पहला प्रयोग किया था, भारत में चंपारण में 1917 में। उसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है यह 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष भी 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लखनऊ में 1936 में किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन पूछा जाता है कि कब हुआ था, तो सोनपुर मेला में 1929 में किया गया था। किसके द्वारा, तो इसका भी जो है गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, और इसके भी वो पहले अध्यक्ष थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था। तो पटना का नाम अजीमाबाद जो है यह मुगल बादशाह औरंगजेब का पोता और सूबेदार मोहम्मद अजीम ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा अजीमुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था कोई प्रश्न, तो आपको बताया था कि जर्मनी का एकीकरण जो है किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न देखिए कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। फ्रेंड्स, 400 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 5 वीडियो में मैंने कवर करवा दिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने 9 मॉडल टेस्ट कवर किया हुआ है, 2 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है, 3 प्रीवियस ईयर वीडियो को हम लोग कवर किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें सब्जेक्ट वाइज हमने हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर किया हुआ है, पॉलिटी का एक वीडियो में और ज्योग्राफी का एक वीडियो में। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमने कवर किया, 2015 का पेपर, 2013 का पेपर, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, बोकारो स्टील संयंत्र जो था, इस्पात संयंत्र, यह सबसे पहले जानिए कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, यह झारखंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1968 में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी, तो पूर्व सोवियत संघ के, यानी कि रूस के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद और भी है, जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, ये भी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापना इसकी की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसकी भी इसकी स्थापना ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। अच्छा, सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में है। याद रखेंगे, आजकल पूछा जा रहा है सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। वाइजैग इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश में। और विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है। सबको ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह शुरू कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को। और इसका प्रसिद्ध नारा कौन सा था फ्रेंड्स, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करो या मरो। ठीक है, डू और डाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 में की गई थी, ठीक है, 1910 में। और टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में की गई थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी, ये जुड़ी थी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिल्कुल 10th लेवल का यह पैटर्न है। अभी बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है उसमें आपने देखा कि 10th लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो गोलघर का निर्माण कार्य जो है यह 1784 में शुरू हुआ और यह पूरा हुआ था 1786 में। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना जो तेल रिफाइनरी है यह दिग्बोई है। दिग्बोई कहाँ है? तो असम में है, ठीक है। दिग्बोई तेल रिफाइनरी को असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1901 में स्थापित किया गया था। कब? 1901 में। और यह एशिया का सबसे पुराना और सबसे लंबा समय तक परिचालित तेल रिफाइनरी है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पर अंकलेश्वर है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेट्रोलियम के लिए फेमस है। और ये कहाँ है? गुजरात में है। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा ये याद रखेंगे। प्राकृतिक आपदा जो हो जाएगा ये आपका भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, आंधी, चक्रवात, बादल फटना, ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। मानव जनित आपदा जो है ये आतंकवाद है, लूटपाट है, आगलगी है, युद्ध है, धार्मिक या जातीय दंगे हैं। इसमें से देखिए युद्ध जो है यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव जनित आपदा है। उसके बाद देखिएगा कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, तो सबसे उत्तम किस्म का एंथ्रासाइट होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे जो सामान्य किस्म का होता है, सबसे जो खराब होता है वो आपका पीट होता है, ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और बिटुमिनस जो होता है ये सामान्य किस्म का, मतलब कहिए कि मतलब बीच बीच वाला है, ना बहुत खराब ही है और ना बहुत अच्छा ही है। उसके बाद देखिएगा सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक जो हो जाएगा वो आपका इसमें से मजबूत जनमत हो जाएगा, ठीक है, मजबूत जनमत। उसके बाद देखिए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए जल की अधिकता तो है ही, नदी के तल में अवसाद का जमाव, नीचे जब अवसाद जम जाएगा तो लेवल बढ़ जाएगा पानी का, तो बढ़ा जाएगा, ये भी है। और वर्षा की अधिकता भी है, तो उपरिक्त तो सभी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो फ्रेंड्स त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये कौन कौन से हैं? 3 स्तर जो है इसके कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, ठीक है। इसमें दूसरा स्तर जो हो जाएगा वो आपका पंचायत समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो राजस्थान के नागौर में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो देखिए फ्रेंड्स चावल जो है एक उष्ण कटिबंधीय फसल है और इसको गर्म और नम जलवायु की जरूरत है। तो गर्म और नर्म यानी कि उष्ण और नम यानी कि आर्द्र, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? तो ये चाइना में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जेनेवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए इसमें टोटल 7 सदस्य थे और एक भी सदस्य इसमें भारतीय नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसका विरोध किया गया था और इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है इसी कारण से, क्योंकि सभी अंग्रेज थे इसमें। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा का एक रूप पूछा गया इसमें। तो देखिए मुद्रा के आधुनिक रूप में मुख्य रूप से कागज के नोट, उसके बाद सिक्के हैं और साथ साथ प्लास्टिक मनी भी है और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भी शामिल है। इसमें से देखिए कागज का नोट हो जाएगा, इसमें से कागज के नोट, इसके अलावा सिक्का हो जाएगा, उसके बाद मैंने बताया प्लास्टिक मनी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भी शामिल है आधुनिक मुद्रा में। याद रखेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स में पूछे जाएंगे। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो देखिए राज्य की जो विशेषता है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी है? तो देखिए राज्य की जो विशेषता है वो अगर बात करें
तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता भी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा और भी याद रखेंगे, सरकार तो है ही, जनसंख्या, संप्रभुता और क्षेत्र भी होना चाहिए। ठीक है, ये चार जो है ये राज्य की विशेषता है। तो इनमें से कौन सी विशेषता है, तो इनमें से सभी होना चाहिए, इनमें से सभी यहाँ ऑप्शन में बना लीजिए। ठीक है, देखिए जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है और क्षेत्र भी होना अनिवार्य है। तो इनमें से सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स, जब ऑप्शन में धन्वंतरी का नाम रहे, ठीक है, धन्वंतरी का, तो आप धन्वंतरी पर टिक लगाएंगे, और जब ऑप्शन में चरक दिया गया है तो आप चरक पर टिक लगाएंगे। ठीक है, आयुर्वेद जो चिकित्सा है इसके जनक कौन है, तो चरक हो जाएगा इसमें। पतंजलि योग दर्शन के हैं। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है, तो इसमें से कोई भी जो है मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। मैंने अभी आपको मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में बताया था। उसके बाद देखिए, 95वें स्थापनाएं किसकी रचना है, ये जो 95 स्थापनाएं हैं इसकी रचना किसने की है, तो ये मार्टिन लूथर ने किया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, मार्टिन लूथर ने। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध इसमें से हीराकुंड हो जाएगा। हीराकुंड ऑप्शन नंबर बी महानदी पर है, उड़ीसा में। रिहंद बांध जो है यह रिहंद नदी पर है और यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। भाखड़ा नागल जो है सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से, और नरौरा उत्तर प्रदेश में है, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र में संबंधित है, तो आर्थिक विकास क्षेत्रों से जो संबंधित हो जाएगा वो सहकारी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो देखिए मद्य निषेध में इस तरह से पूछा गया था ना कि जिस कंपनी का विस्तार एक से ज़्यादा देश में है उसको क्या कहा जाता है, तो मल्टी नेशनल कंपनी कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय। तो इसमें से देखिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो LG भी है, सैमसंग भी है और कोका कोला भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, तो अधिक प्रचलन में जो है ये पेपर करेंसी है, यानी कि पत्र मुद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये धात्विक मुद्रा और सोने के सिक्के ये सभी ओल्ड हैं, ये पुराने हैं। सुंदरवन किस राज्य में है, तो सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, मैनग्रोव वन है। उसके बाद देखिएगा कि इनमें से कौन लोहा का अयस्क है, तो लोहा का अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। तो देखिए यहाँ हेमेटाइट दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये पूछा जाता है बार बार, जरा आप कमेंट करके मुझे बताइए कि बॉक्साइट किसका अयस्क है। उसके बाद देखिए सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो अभी मैंने बताया था कि पिट जो है ये सबसे घटिया कोयला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय जो है ये भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस जो है यह खनिज तेल के साथ पाई जाती है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर कर दीजिएगा। रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, देखिए बिहार में पूछा गया आपसे कि बिहार में रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स यह जमालपुर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे जमालपुर में है। रूसो किस देश के दार्शनिक थे, तो रूसो जो थे ये फ्रांस के दार्शनिक थे। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था लेकिन ये फ्रांस के दार्शनिक थे, याद रखेंगे। ठीक है, रूसो की रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखेंगे, ये रूसो की प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद देखिएगा कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये महानगर में होता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा महानगर में होता है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है, तो सौर ऊर्जा जो है फ्रेंड्स यह अक्षय ऊर्जा का एक प्रकार है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा आप कह सकते हैं, पुनः जिसका चक्रण किया जा सके। ठीक है, और जो अक्षय ऊर्जा है इनके और कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो सूर्य है, जल है, पवन है, ज्वार भाटा है, तो ये पुनः पूर्ति योग्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है, तो डायरेक्ट टैक्स जो है प्रत्यक्ष कर, उसमें आय कर आता है, निगम कर आता है, उपहार कर आता है। तो देखिए यहाँ पर आय कर दिया गया है। उसके बाद जो अप्रत्यक्ष कर होता है उसमें अप्रत्यक्ष में कौन सा हो जाता है, तो GST आता है, बिक्री कर आता है, उत्पादन कर आता है, मनोरंजन कर आता है, संपत्ति कर आता है। ठीक है, तो ये उत्पाद कर, बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। आयकर जो है यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है,
तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सभी जो आता है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर देखिए कृषि क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो फ्रेंड्स यहाँ नवादा में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ उत्तर बिहार में आता है, ठीक है। जो नेपाल से नदियाँ आती हैं वो यहाँ पर भयंकर बाढ़ ले आती हैं। उसके बाद देखिए कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, तो 2011 की अगर जनगणना के अनुसार हम बात करें तो लगभग 42.6% है। तो देखिए ऑप्शन में 40% दिया गया है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ राज्य का उदाहरण कौन सा है, तो संघ राज्य का जो इसमें से एग्जाम्पल हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो आपातकाल की घोषणा जो है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 से की गई थी। और यह चला था कब तक, तो फ्रेंड्स यह 21 मार्च 1977 तक चला था, ठीक है। तो 1975 से 77 तक घोषणा 1975 में की गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। उसके बाद देखिए गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो इसमें से जो सबसे लोकप्रिय साधन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा महाजन, ठीक है। ये गैर परंपरागत है, गैर संस्थागत है, यानी कि यह एक संस्था नहीं है महाजन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य जो है, यह मुद्रा का कार्य में ध्यान रखेंगे सबसे मेन कार्य अगर हम इसकी बात करें तो लेन देन को आसान बनाना है, ये तो है ही। उसके अलावा विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापन है, मूल्य का संचय है और विलंबित भुगतान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न नीचे मिलेगा लेकिन दूसरी भाषा में वो प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यह 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर जो है यह कंबोडिया में है। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। किसने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो राइट आंसर कंबोडिया हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है यह डेयरी विकास से संबंधित है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए श्वेत क्रांति के जनक हैं ये। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में लिखा गया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो देखिए फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है ये किया गया था 1920 में, 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। इसके संस्थापक में कौन कौन से थे, तो लाला लाजपत राय थे, एनएम जोशी थे, जोसेफ बैप्टिस्टा थे और दीवान चमन लाल थे। तो खास करके आप एमएन जोशी और लाला लाजपत राय का नाम ध्यान रखेंगे। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पटना का प्राचीन नाम जो था ये पाटलिपुत्र था, पुष्पपुर था, कुसुमपुर था। तो यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र दिया गया है। उसके बाद देखिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी, तो यह विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आरंभ हुई थी और ये 1939-40 तक चली थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1929 से लेकर के 1939-40 तक यह विश्वव्यापी आर्थिक मंदी चली थी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो ये लगाया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद देखिए भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई, ठीक है फ्रेंड्स, आरबीआई जारी करता है। 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। शक्तिकांत दास जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं वर्तमान में। रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, तो देखिए रबी की जो फसल है यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फ्रेंड्स फरवरी मार्च में काट ली जाती है। और रबी फसल जो है गेहूं है, जौ है, राई, सरसों, मटर, चना, ये सभी जो है रबी फसल हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, इसमें से देखिए खिलौना उद्योग जो है ना यह छोटे पैमाने का उद्योग है। उसके बाद देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर हो रहा है, तो यह सॉफ्टवेयर के एरिया में। निम्नलिखित में से कौन व्यापारिक फसल नहीं है, तो देखिए व्यापारिक फसल में कौन कौन से आता है, तो गन्ना, जूट, तंबाकू। गेहूं जो है ये खाद्यान्न फसल है, यह व्यापारिक फसल नहीं है। उसके बाद देखिएगा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है,
तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल जो है यह लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? तो मैंने आपको बताया था ना कि त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन कौन से हैं। तो ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। नगर निगम इसमें नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति ये कब शुरू किया गया था? तो 1991 में इसे शुरू किया गया था। पीवी नरसिंह राव की सरकार थी उस समय, ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें जो था आपका कौन कौन शामिल था? तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण शामिल था। राष्ट्रीयकरण उसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, अनवीकरणीय, ठीक है, जिसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो यह कथन जो है यह अब्राहम लिंकन का है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि धर्म को जाति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह किस कहा था? महात्मा गांधी जी ने। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक तो महात्मा गांधी हैं। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो अभी मैंने बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका जो चुनाव चिन्ह होता है यह प्रदान निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा हैं, ध्यान रखेंगे। 69 नंबर है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? सरकार का तीसरा स्तर स्थानीय शासन है, ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन आता है? तो इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत आता है। ये 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में किस खनिज का अभाव है? तो भारत में लेड का अभाव है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है, ये मैंने आपको बताया था। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघ के लिए। गिर जो है यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। और एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क फेमस है? जरा आप कमेंट करके बताइएगा। और ये कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है। देखिए औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो इसमें शामिल थे कोयला, कपास और लोहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रेंड्स यह सेडान का जो युद्ध था इसी के तहत पूरा हुआ था, इसी के बाद पूरा हुआ था। और सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच में। इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी, प्रसा जीत गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये कार्ल मार्क्स को, ठीक है फ्रेंड्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और एक और इनकी पुस्तक है दास कैपिटल, ध्यान रखेंगे। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ये कोयला पाया जाता है झरिया में। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो प्रमुख खाद्यान्न फसल जब भी पूछे धान हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आप तुरंत कमेंट करके बताइए। अपना स्कोर भी बता दीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। देखिए साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक अभी मैंने बताया था कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है, भूपटल के नीचे जहां भूकंप का जन्म होता है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अपना स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।